हेलो स्टूडेंट, मैं आशा सिंघल आज आपको बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर ईपीसी सेकंड यानी नाट्य एवं कला का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कला में शिक्षा और शिक्षा में कला पढ़ा रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कला में शिक्षा। यूरोप में 18वीं शताब्दी में सौंदर्य शास्त्रियों ने कलात्मक कार्यों को 3 वर्गों में विभाजित किया। पहला है सौंदर्यात्मक लक्ष्य से संबंधित कार्य यानी ललित कला। दूसरा है नैतिक कार्य यानी आचरण कला। तीसरा है उपयोगी कार्य यानी उदार कला। उपयुक्त वर्गीकरण से स्पष्ट होता है कि कलाओं से मानव कल्याणकारी शिक्षा की प्राप्ति होती है। कला सत्यम शिवम सुंदरम को व्यवहारिक रूप से प्रस्तुत कर व्यक्ति को कर्तव्य पथ पर अग्रसर करता है। कला रस प्रधान होती है। रस दशा व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठाकर सामाजिक हितों की ओर ले जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। इस रस दशा में आने के पश्चात ही मनुष्य अपनी पृथक सत्ता को भूलकर अपने हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाता है। इस भाव भूमि पर पहुंचे हुए मनुष्य को कुछ काल तक अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन कर देना होता है। इस प्रकार कला मनुष्यत्व की शिक्षा देता है। कला भावनाओं का परिष्कार कर उन्हें उदात्त बनाती है और भावनाओं का उदात्तीकरण जन कल्याण की सृष्टि करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1998 और राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी एनसीईआरटी 2005 के अनुसार कला शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए इसे सभी विषयों के साथ जोड़ना चाहिए। कला शिक्षा भी माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर तक एक विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। कला में शिक्षा के तत्वों की संप्रक्तता के कारण ही विद्यालय स्तर पर शिक्षा में विविध अवसरों पर विविध प्रकार के कलात्मक गतिविधियों का आयोजन किया जाता रहता है। नृत्य, गायन, वादन, नाटक मंचन, कला प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन कर विद्यालय शिक्षा के अभीष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। अब देखते हैं हम शिक्षा में कला। कला सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के उत्कर्ष की महत्वपूर्ण विधा है। कला मानव जीवन के उद्गम और विकास की अखिल कहानी का अभिव्यक्तिकरण है। संपूर्ण भूतकाल का अध्ययन और प्रतिवेदन है। भूतकाल के विषय में सजीवता की अनुभूति को जागृत करने में कला विशिष्ट भूमिका निभाती है। इसलिए विद्यालय पाठ्यक्रम में कला को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। पाठ्य पुस्तकों में मात्र तथ्यों और सूचनाओं का संग्रह हो तो विषय वस्तु नीरस और उबाऊ लगने लगेगी। विद्यालय शिक्षा विद्यार्थियों को बोझ लगने लगेगी। पाठ्य पुस्तकों को सूचना और तथ्यों की पोथी बनाने के बजाय कला के माध्यम से संज्ञानात्मक समझ का विकास किया जा सकता है। चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत विषय वस्तु एक ओर तो विद्यार्थियों को आकर्षित करते हैं तो दूसरी ओर उनमें जिज्ञासा जगाते हैं और आगे अध्ययन के द्वार खोलते हैं। बालक शैशवावस्था से ही चित्रों को देखकर वस्तुओं को पहचानता है। चित्रों के द्वारा अध्ययन कर विद्यार्थी विषय वस्तु को सरलता तथा स्पष्टता से सीखने में सक्षम होते हैं। चित्रों द्वारा विद्यार्थियों की रचनात्मक क्षमता, सौंदर्य बोध व आलोचनात्मक समझ विकसित होती है। चित्र विभिन्न उद्दीपनों के माध्यम से स्पष्ट और अमूर्त ऐतिहासिक तथ्यों को मूर्त एवं यथार्थ रूप में प्रस्तुत कर शीघ्र व स्थायी ज्ञानार्जन हेतु रोचक बनाते हैं। बालकों में संवेदनाओं को जागृत करने में कला की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अनुभव, आनंद, अभिलाषा, अनुराग, रुचि बालकों की संवेदनाओं व अनुभूतियों को सशक्त व प्रभावशाली बनाते हैं। कला अनुभूति को जन्म देती है। अनुभूति वह मानसिक अवस्था है जिसके लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तु, संस्था के वातावरण से ऊर्जा वांछित है। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक उपागम ने स्पष्ट किया है कि बालक के विकास का मूल उत्स लक्ष्य का प्रत्यक्षीकरण और उसे प्राप्त करने की प्रबल संभावना संवेदना में निहित है। कला संवेदनाओं के माध्यम से बालक के व्यवहार को संशोधित और परिमार्जित करने में सक्षम है। कला ज्ञानेंद्रियों को उत्तेजित करती है जिससे मस्तिष्क क्रियाशील होता है। जब व्यक्ति अपनी सामाजिक और भौतिक स्थिति के बोध में सक्षम बनता है। तो देखिए हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे अच्छे से